हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे इलस्ट्रेशंस 1 एंड इलस्ट्रेशन 2। ठीक है, इलस्ट्रेशन 1 में तीन तीन भाग था और इलस्ट्रेशन 2 में जो कि सिर्फ एक ही था। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कहा था प्रूफ करने के लिए जो कि प्रॉपर्टी यूज करके, मतलब जो भी लगता है कि ये प्रॉपर्टी यूज होगा तो ये प्रॉपर्टी यूज करके, मतलब जो प्रॉपर्टी लग रहा है कि यूज होगा वही प्रॉपर्टी यूज करके आपको जो कि प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, तो प्रूफ करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, आपका जो कि आंसर वो निकल चुका होता है, यानी कि आंसर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो उसी में से जो कि आपका उतना तक आंसर रहता है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें प्रूफ करना पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ हमें वैल्यू निकालना नहीं पड़ता, हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ता है कि हाँ इसका वैल्यू ये पक्का आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस चैनल पे जो भी नया कैंडिडेट है, जो भी नया स्टूडेंट्स है, प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। ठीक है, ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। +2 का क्लास जो कि स्टार्ट हो चुका है, ये आपका जो कि 13 क्लास से ज़्यादा हो चुका है, तो आपको अच्छे से देखना है और मैं जो भी आपको होमवर्क दूं, आपको होमवर्क करके मुझे दिखाना है मेरे नंबर पे। ठीक है, तो मैं आपको जो कि एक्सरसाइज 1 का नंबर, सॉरी एक्सरसाइज बी का जो कि नंबर 1 नंबर दिया था, मतलब आप एक ही स्टूडेंट जो कि करके मुझे दिखाया था, लेकिन जो भी दिखाया था उसका मैं पहले से बोल रहा हूँ कि उसका एक ही राइट था और बाकी सब गलत था। ठीक है, तो मैं गलत किस लिए बोल रहा हूँ, किस लिए बोल रहा हूँ, मतलब जो आप प्रॉपर्टी यूज करो, प्रॉपर्टी यूज वहीं पे नहीं हुआ है कहीं पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करके करना है और कैसे यूज होता है उसी को दिखाना है। मान लीजिए कि हम R1 और R2 को माइनस किए तो उसे साइड में लिखना है, जैसे कि मैं आपको बताया था। ठीक है, ठीक है ना, तो उसी तरह आपको साइड में लिखना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है कि हाँ ये हुआ है, तब आपको पता चलता है कि किस प्रॉपर्टी यूज हो रहा है और कहाँ पे यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, तो आपको उसी तरह ही करना है। चलो मैं 3 नंबर भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, 3 नंबर जो कि उसी तरह का है, सेम टू सेम है, हमें प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना है, मैं स्लोली जाऊंगा, चिंता मत करो। और जिनको भी जो कुछ भी डाउट होगा आप लोग मुझे पूछ सकते हो, कमेंट में आप बता सकते हो, या तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, आप ज्वाइन हो सकते हो और वहां पे भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। ठीक है, यानी कि डिटर्मिनेंट का इलस्ट्रेशन, अरे यार डिटर्मिनेंट का जो कि हम इलस्ट्रेशन 3 करेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट का जो कि हम इलस्ट्रेशन 3 करेंगे और इलस्ट्रेशन 3 जो कि क्या है, चलो मैं पहले देखो आपको क्वेश्चन लिखना है। पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिखना, ये प्लस पॉइंट है और मार्किंग भी इसी में से ही होता है। ठीक है, ये मैथ है तो आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, पूरा नहीं, मतलब जो लिखना पड़ता है, मतलब ये लिखना पड़ेगा -2 5 -3 6 -15 9 0 1 2। तो ये तो नंबर है, तो नंबर को हमें करना क्या है, हमें जो कि प्रॉपर्टी यूज करके जो कि इसका वैल्यू निकालना पड़ता है 0। ठीक है, ये होने के बाद आपको करना क्या है, ये जो कि डेल्टा है इसका साइन देना है आपको और फिर इसी को फिर से और एक बार लिखना है और यहीं से जो कि आपका आंसर स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहीं से आपका जो कि आंसर स्टार्ट होता है और आपको अच्छे से देख के करना है, कहीं पे भी गड़बड़ी मत करना है। ठीक है, पहले स्लो करो, फिर स्लो करो, स्लो करते चलो, लेकिन प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। तो ये होने के बाद जैसे कि हमें करना क्या है, इसके साथ है तो नीचे के साथ हमें इक्वल करना पड़ता है, पड़ता नहीं है, हम यूज करेंगे, शायद हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉपर्टी भी यूज नहीं होगा। ठीक है, तो हमें इसी तरह डायरेक्ट करके नहीं निकालना है, हमें डायरेक्ट नहीं निकालना है, हमें प्रॉपर्टी यूज करके निकालना है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करके ही निकालना है। ठीक है, अच्छा ये होने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देख के आप बताओ। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला यानी कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है और ये C1 C2 C3। तो जो भी
काम होता है, जो भी प्लस माइनस होता है यहीं पे ही होता है और कहीं पे नहीं होता है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। यानी कि मैं इसे इक्वल साइन दे रहा हूं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, मैं इसे इक्वल साइन दे दिया। तो मैं ऊपर वाला -2 5 -3 से लिख दिया हूं। फिर मैं इसे ऐसी इसी तरह क्लोज कर दिया हूं। जो ये 6 है तो मैं इसे किसी तरह लिख सकता हूं, किस तरह 3 × 2 लिख सकता हूं। लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं। फिर यहां पे आ गया -3 × 5 लिख सकता हूं। ठीक है, और यहां पे क्या लिख सकता हूं? यहां पे 9 है। ठीक है, तो यानी कि 3 × 3 लिख सकता हूं। लिख सकता हूं कि नहीं बोलो पहले? लिख सकता हूं। या तो यहां पे -15 है तो ये कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया, लिख सकता हूं ना, बढ़िया। तो यहां पे मैं किसी भी तरह से लिख सकता हूं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये होने के बाद ये जो कि नीचे वाला है 0 1 2 है, ये है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं किया हूं, तो इसके किसी को भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब ये मैं कहीं पे भी गड़बड़ नहीं किया हूं, तो किसी को भी कहीं पे भी लिखने की जरूरत नहीं है। इसे मैं सिर्फ इसे ही किया हूं। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह पे करना है। ठीक है, फिर इक्वल साइन दो, फिर यहीं पे आ जाओ। फिर क्या करना आपको, मैं इक्वल थोड़ा, फिर यहाँ पे कॉमन किया जाएगा। देखो यहाँ पे 3 है, -3 है, 3 है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि -3 कॉमन ले लेता हूं। क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे वाला जो कि इक्वल करना है, और -3 अगर कॉमन ले लिए यानी कि माइनस कॉमन चला गया तो इसका साइन क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। जैसे कि बुक्स में बताया कि -3 -2 5 -3 होता है कि नहीं। ठीक है, तो उसी तरह आपका जो कि साइन है 2 5 -3, तो इसका साइन -2 हो जाएगा। अगर हम ब्रैकेट इसको अगर मैं ब्रैकेट निकालेंगे तो सभी जगह पे माइनस हो जाता है, यानी कि सभी जगह पे माइनस क्या आएगा? माइनस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे -3 होता है यानी कि 5 होता है, यहाँ पे -3 है यानी कि 3 हो जाएगा, यानी कि -3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, पता है, ये पता चल गया आपको। यानी कि हमें क्या करना पड़ता है, जो भी मतलब इसी में से एक जो कि प्लस पॉइंट है, हमें जो कि प्लस दिया होता है इसके साथ इक्वल करना पड़ता है, तो माइनस जगह प्लस हो जाता है। ठीक है ना, ये आपको समझ लेना चाहिए। फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, 0 1 2। अगर इसको समझ में नहीं पाए तो आप अपने हिसाब से करिएगा, पक्का आंसर आएगा। कोई बात नहीं, मतलब इसके हिसाब से ना करके भी आप अपने हिसाब से करिएगा। अगर -3 यहाँ पे मैं कॉमन ले लिया तो सभी जगह पे -3 ही कॉमन जाएगा। तो -3 होगा तो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे -3 कॉमन ले गया तो 5 आ गया, यहाँ पे -3 आ गया तो 3 जो कि रह गया। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 3 है, मैं सिर्फ 3 ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ -1 आ जाता है, जो कि गड़बड़ हो जाएगा बाद में। ठीक है, तो उसी तरह -3 सभी को देखते हुए मैं -3 ही जो कि कॉमन लिया, है कि नहीं? सभी को देखते हुए मैं सिर्फ और सिर्फ -3 ही जो कि लिया हूं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, डरने की भी कोई बात नहीं। मैं हूं, आपको बताऊंगा, आपको गाइड करूंगा कैसे आंसर करना है। तो यहीं पे मैं कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद आपको पता चल रहा है कि ये यहां पे लिखूंगा मैं नारी रिफर्स प्रॉपर्टी 6। ठीक है, ठीक है, मतलब ये जो रिफर किया हूं प्रॉपर्टी 6 पता चल गया। तो यहां पे और एक है जो कि ये है, तो मैं इसे मैं कमा देके 2 भी लिख सकता हूं। यानी कि प्रॉपर्टी 6 एंड 2 जो कि यहां पे यूज हुआ है, 6 का मतलब यानी कि के टाइम्स, यानी कि 3 टाइम्स -3 टाइम्स ज्यादा होके। ठीक है, फिर आया क्या 2, यानी कि अगर आइडेंटिकल 2 रो या कॉलम हो रहा है तो उसको बोला जाएगा, मतलब उसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। फिर आपको इसी तरह निकालना पड़ेगा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको निकालना नहीं है, मैं आंख बंद करके × 0 लिख दूंगा, क्योंकि हम प्रॉपर्टी यूज कर चुके हैं। हमें पता है कि अगर 2 प्रॉपर्टी यूज करना है तो 0 ही उसका वैल्यू आएगा। देखो आपका वैल्यू ही 0 आएगा आंसर। यहाँ पे आंसर नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है प्रूफ्ड। ठीक है, ठीक है, अब पता चला कि नहीं? बोलो पहले, पता चला कि नहीं? तो कहीं पे ये नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है कि इसी तरह इनको इक्वल करना पड़ता है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? वेरी गुड।
अब बोलो समझ में आ गया? तो मैं क्यों बोलता हूं, आप पहले वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, फिर आपका आंसर जो कि खुद ब खुद आपके पास चला आएगा, मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं मिटा देता हूं, 3 आपका हो चुका है कंप्लीट, ठीक है ना, मैं मिटा देता हूं, चलो देख लो इसी सेट का। अब 3 में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मतलब 1 नंबर 1 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 1 बी मतलब एक्सरसाइज बी का, ठीक है, नंबर 1 जो है, नंबर 1 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यानी कि जो भी करके मुझे भेजेगा ना सभी का राइट होना चाहिए। और हाँ, आपको करके भेजना है यार, सिर्फ एक बिजनेस से नहीं होता है। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप खुद के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, खुद के फ्यूचर के लिए भी मेहनत नहीं कर रहे हो, तो क्या फायदा, ठीक है। अच्छा, ये होने के बाद हम अब चलते हैं इलस्ट्रेशंस 4 की तरफ। तो मैं पहले से ही नोट करके लाया हूं, यानी कि मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा और मैं थोड़ा भी स्पीड जाने वाला हूं, ठीक है। तो क्या करना है आपको पता है, पहले आपको जो करना है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ठीक है, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ठीक है। ये हो गया, यानी कि इसका मतलब इसको हम क्या करना है, 0 निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, इसी तरह जो कि आपको डेल्टा लिखना है, यानी कि करना है, फिर इसको आप एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ठीक है। इसी तरह करना है, ठीक है। मैं आपको बोला हूं, पता चल गया मतलब क्या गड़बड़ हो रहा था आपको, मतलब जो भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर करके मुझे भेजे थे उनका क्या प्रॉब्लम हुआ था, आपको पता चल गया, ठीक है। तो मैं वही बोलता हूं कि आप पहले अच्छे से कीजिए, ठीक है। मतलब देखो आपकी गलती है, आप गलत क्यों हो, तो मैं आपको डांटूंगा, आपको पीटूंगा, बोलूंगा कि आपके बस की बात ही नहीं है, आप कर भी नहीं सकते हो, आप पढ़ भी नहीं सकते हो, आप बहुत बड़े गधे हो, मतलब नहीं हो, बोल रहा हूं। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐसा आपको किसी को भी नहीं बोलता हूं, आपको बोलता हूं कि कोशिश करो, होता है। हम देखो एक स्टूडेंट्स का जो कि मुझे सेंड किए थे, मतलब उनका जो कि आंसर शीट, यानी कि बी का आंसर 1 नंबर जो कि मैं आपको होमवर्क में दिया था, आंसर मुझे सेंड किए थे। हाँ, उनका एक सही था, लेकिन बाकी जो था सही था, लेकिन क्या हुआ था, प्रूफ नहीं किए थे, वो सिर्फ वैल्यू निकाल लिए थे, ठीक है। वही बोल रहा हूं कि आप सबको, मतलब गलती तो सभी से होती है, मेरे से भी हो, ठीक है। मैं भी बहुत गलतियां किया हूं, अभी भी कोई गलतियां भी कर चुका हूं, ठीक है, मतलब आप सबको पता भी नहीं चला हो। तो इसी तरह मतलब गलती करके ही कुछ सीखा जा सकता है, ठीक है, बिना गलती के कोई भी कुछ नहीं सीख सकता है। तो ये होने के बाद, यानी कि इलस्ट्रेशंस 4 में इसे होने के बाद हमें क्या करना है, तो पहले आपको ध्यान रखना है कि ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। और ये जो कि C1, C2, C3 है, इसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसे पहले आपको ध्यान रखना है, और ध्यान रख के आपको करना है इक्वल, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ओके। तो ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं इक्वल साइन दे दिया, यहाँ पे मैं इसी तरह लिख लिया। तो यहाँ पे देखो तो कुछ तो हो रहा होगा, यानी कि यहाँ पे अगर हम प्लस करेंगे तो सभी कट जा रहा है, कट जा रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे प्लस हो रहा है तो ये कट गया, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो ये कट गया। तो पता चल रहा है नीचे वाला में से, अगर यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसका इन दोनों का प्लस हो रहा है, तो एक्स माइनस वाई प्लस माइनस जेड, अरे 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 बहुत बढ़िया हो रहा है, अरे यार इतना अच्छा। तो हमें करना क्या है, चलो मैं बता देता हूं आपको, यानी कि हमें जो भी करना है वो साइड में लिखना है,
ठीक है, यानी कि यहां पे मैं करूंगा रो वन प्लस रो टू, रो वन प्लस रो टू, यानी कि इन दोनों को मैं प्लस करूंगा। ठीक है, चलो मैं बता देता हूं, एक्स माइनस वाई प्लस, आपको दिख रहा है, यानी कि एक्स माइनस वाई मैं लिख दिया, फिर प्लस वाई माइनस जेड लिखूंगा, फिर प्लस वाई माइनस जेड, ये पहला वाला हो चुका है। ठीक है, मतलब मैं सिर्फ रो वन का कर रहा हूं, यानी कि रो वन माइनस टू, रो वन प्लस रो टू कर रहा हूं, तो रो वन में ही जाएगा सब कुछ। ठीक है, पता चल रहा है, यानी कि यहां पे आएगा वाई माइनस जेड और यहां पे आएगा एक्स माइनस, सॉरी बाकी सब उतर जाएगा। उसी तरह सेम टू सेम आपको रो वन में ही से चेंजेस जो कि करना है। ठीक है, तो यहां पे आ जाता है वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। देखो y माइनस जेड, यानी कि y माइनस जेड में कर दिया, प्लस साइन यानी कि मैं प्लस कर रहा हूं, तो z माइनस एक्स हो गया। देखो मैं नीचे भी z माइनस एक्स कर रहा हूं, x माइनस वाई कर रहा हूं। इजी है कि नहीं बोलो पहले? हाँ, थोड़ा आपको माइंड खटाना पड़ता है, यानी कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैं तो मतलब मेरा क्या है, मैं आपको बता रहा हूं तो मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, बेसिक समझाऊंगा, आपको मेहनत जो कि करना है। मैं आपको साइकिल दिला दिया, आपको बाकी जो करना है यानी कि सीखना है, आपको खुद सीखना है। मैं थोड़ा गाइड करूंगा कि हाँ इसी तरह कर, कि आप मतलब जो कि पता चलेगा कि साइकिल कैसे हम पैदल कैसे मारते हैं। ठीक है, ये हो गया, तो यहाँ पे हो गया जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, देखो जेड माइनस एक्स, रो वन और रो टू को मैं क्या किया, प्लस कर दिया। देखो लेकिन रो वन में चेंजेस होगा, लेकिन रो टू में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये ध्यान में रहे। ठीक है, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी समझता नहीं है, एक दो बार तो आपको कोशिश करना कि अच्छे से आपको देखना है वीडियो को, फिर से आपको देख के, यहाँ पे जगह नहीं बचा तो मैं नीचे लिख रहा हूं, यहाँ पे लिखूंगा रो वन प्लस रो टू। ठीक है, इसी को जो कि लिखना है, जिनका भी गलती हुआ था जो कि आंसर शीट भेजे थे ये नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, मतलब क्या हुआ था, प्लस हुआ था, माइनस हुआ था, तो इसको भी लिखना पड़ता है, यानी कि रो वन प्लस रो टू। तो देखो अभी पता चला कि नहीं, रो वन प्लस रो टू, इसी में रो वन प्लस रो टू हुआ है। चलो देख लो आप, है सही है, बस इसी तरह ही आपको जो कि करना है, यानी कि प्रॉपर्टी यूज करना है आपको, इसी तरह ही यूज होता है। ओके, चलो अब यहां पे देखो, मैं यहां पे काट देता हूं कुछ, यानी कि प्लस माइनस बाय बाय, प्लस माइनस बाय बाय, यानी कि जेड प्लस सॉरी माइनस जेड। ठीक है, माइनस ये वो किया, तो इनका क्या हुआ, इनका कुछ भी नहीं, जो कि होना था हो गया। बाकी जो बच गया है, यानी कि एक्स माइनस जेड बच गया, वाई माइनस एक्स बच गया, जेड माइनस वाई बच गया। ठीक है, तो वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। ठीक है, अब इनको देखो तो भाई साहब क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या मुझे तो ऐसे में खुल के देख लिया, मुझे पता चल रहा कि अरे यहीं पे भी तो कुछ है। देख लो आप, मतलब पहला वाला देख लो, यानी कि रो वन देख लो और रो थ्री देख लो, क्या मतलब कुछ तो समान लग रहा है, मतलब इक्वल लग रहा है, कुछ लग रहा है कि नहीं बोलो, लग रहा है। तो आपको करने से प्रैक्टिस हो जाता है, आपको पता लग जाता है, पता चल भी जाता है कि यार ये तो होगा माइनस प्लस। ठीक है, ठीक है ना। चलो मैं ज्यादा भाषण नहीं देते हुए आपके पास, यानी कि यहां पे मैं क्या था, रो वन प्लस रो टू, तो यहां पे करूंगा रो वन प्लस रो थ्री। देखो तो प्लस माइनस होना हो रहा है कि नहीं, रो वन प्लस रो थ्री करूंगा यहां पे, यानी कि यहां पे मैं रो वन प्लस रो थ्री ही करूंगा। ठीक है, तो चलो मैं कर लेता हूं, एक्स माइनस, अरे यार, एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, जेड माइनस वाई
प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, मैं इसे ब्रैकेट कर दिया। तो साइड में लिखने की, इसी तरह लिखने की कोई जगह नहीं है, तो मैं नीचे ही लिख दूंगा, आपको प्लीज आप समझ लीजिएगा। ठीक है, वाई माइनस जेड एक्स, और यार जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। देखो कितना अच्छा लगेगा ये। तो किसके हम किसे किसे प्लस किए हैं, रो वन प्लस रो थ्री। अगर माइनस हुआ होगा तो जिनका भी रो कॉलम, अगर रो हुआ होगा या तो कॉलम हुआ होगा माइनस या प्लस, तो आपको इसी तरह लिखना है। यही है जो कि प्रॉपर्टी का साइन, आपको प्रॉपर्टी यूज करके जो कि करना है इसी तरह। ठीक है, आपको डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। डायरेक्ट आंसर तो आएगा, पता चल रहा है, यानी कि वैल्यू निकालना पड़ता है, आंसर आएगा, लेकिन डायरेक्ट करने से आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी यूज करके करने के लिए बोला है। ठीक है, अब यहां पे आ जाता हूं, देखो माइनस प्लस, माइनस प्लस, तो यहां पे आ गया क्या, जीरो आएगा, जीरो आएगा, कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। यानी कि देखो वाई एक प्लस है एक माइनस है, एक्स प्लस है माइनस है। ठीक है, मैं काट दिया, ये भी है माइनस प्लस माइनस कट गया, बचा क्या, जो बचा है उसे लिख लो, आपका आंसर निकल चुका है। यानी कि मैं साइड में मैं नीचे ही लिख देता हूं, यहाँ की पे जीरो बच गया, तो यहाँ पे भी जीरो बच गया, तो यहाँ पे भी जीरो बचेगा, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब देखो तो यार अभी देखो इसका वैल्यू जीरो आएगा कि नहीं, मैं यहां पे जीरो लिख दूंगा, और ये प्रूफ। यहां पे प्रॉपर्टी क्या आ रहा है, यानी कि यहां पे प्रॉपर्टी वन यूज हो रहा है। देख लो, मैं प्लस माइनस किया जो कि दिखा किया आपको, फिर यहाँ पे जीरो 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 मुझे मिल गया तो खुश मैं हो गया, जीरो आप लिख दिया, तो यहाँ पे वैल्यू निकल चुका है कि नहीं। यही है जो कि एक्चुअल टेक्निक, एक्चुअल स्टेप, जो कि आपको मार्क फुल से फुल लाएगा। ठीक है, मतलब फुल से फुल मिलेगा। अब अगर डायरेक्ट कर देते हो तो आपका मार्क जो कि कट जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको बोला है कि प्रॉपर्टी यूज करके प्रूफ करने के लिए, ना कि हमें सिर्फ वैल्यू निकाल के प्रूफ करने के लिए। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, वेरी गुड। अगर समझ में आ गया तो एक एक लाइक कर दो और कमेंट भी कर दिया करो। अगर समझ में नहीं आया तो जल्दी से आपका डाउट क्लियर कर दो। ठीक है, तो देखो समझ में आ गया, वेरी गुड। यहाँ पे जीरो जीरो जीरो। अब ये प्रॉपर्टी वन क्या कहता है यार, हमें पता नहीं है, चलो मैं बता देता हूं प्रॉपर्टी वन कहता क्या है। ठीक है, यानी कि इफ एनी रो और कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट कंसिस्ट ऑफ जीरोस ओनली देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स बिकम जीरो। इफ एनी रो और कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट कंसिस्ट जीरोस ओनली, अगर रो में जीरो हो रहा है यानी कि जीरो है, या तो कॉलम में जीरो है, अगर यहां पे बीच में भी जीरो जीरो है तो उसका वैल्यू जीरो आएगा। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया, वेरी गुड। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। थोड़ा बहुत भाषण भी होना चाहिए, मतलब बोर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको पता चल रहा होगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स, पता चल रहा है तो एक एक मिठाई भी हो जाए, मतलब सिर्फ कमेंट में एक एक मिठाई सेंड कर दीजिएगा, मैं खा के पेट भर लूंगा। ठीक है ना, हाँ ठीक है, चलो मैं मीठा दे रहा हूं। अगर इनमें से इलस्ट्रेशन में से आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज बोला कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका करियर प्लस टू में ही जो कि स्टार्ट होता है, प्लस टू बोर्ड, ये बोर्ड है, फर्स्ट ईयर नहीं है जो कि छोड़ दूंगा मैं, ये बोर्ड है। आपका मेहनत आपके लिए है, आप खुद मेहनत करो, खुद सक्सेस बनो। ठीक है ना, मतलब किसी को मेहनत करवाने की भी जरूरत नहीं है, आपको खुद करना पड़ता है और खुद मेहनत का फल ही जरूर मिलता है। सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेहनत करो और 70 प्लस एबव स्कोर करके लाओ। ठीक है,
बहुत ईजी होगा, चिंता मत करो, बहुत ईजी होगा, मैं हूं आपके साथ। ठीक है, तो चलते हैं इलस्ट्रेशंस 5। यानी कि अगर नहीं दिख रहा होगा तो आपको प्लीज कॉम्प्रोमाइज कर लेना है, मैं नेक्स्ट चेंज कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये 1 है और ये ए है और ये बी प्लस सी है। ये 1 है, ये बी है और ये ए प्लस सी है। ये 1 है, सी है और ये ए प्लस बी है। और यह देखने की भी जरूरत नहीं है, मुझे पता चल रहा है कि पहले से ही कुछ आ गया है। ठीक है, यानी कि इसका हमें क्या करना है, हमें इवैल्यूएट करना है। हमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे हमें पता नहीं, लेकिन हमें इवैल्यूएट करना है और जो कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, इवैल्यूएट करके हमें जो कि इसका वैल्यू है निकालना पड़ेगा और फिर जो कि कुछ हो पाएगा। तो मैं यहाँ पे इक्वल साइन दूंगा, फिर मैं यहाँ पे डेल्टा साइन दूंगा, इक्वल साइन फिर आ गया, फिर से आपको लिखना है इसी तरह। ठीक है, जो कि इसी में से आपको स्टेप मार्किंग मिलता है, तो इसीलिए छोड़ना नहीं। एक मार्क भी हमारे लिए बहुत कीमती है, सोने जैसा। नींद की बात नहीं कर रहा हूँ, सोने जैसा बोल रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये होने के बाद आपको चलो मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है और बहुत अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो करना क्या है, आपको पहले यहाँ पे देख लो कुछ तो गड़बड़ है क्या नहीं है। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रो 1 रो 2 और ये रो 3 है। तो हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी यूज करके जो कि करना है। तो यहाँ पे मुझे दिख भी रहा है, हम इसी तरह कर सकते हैं। यानी कि रो 2 रो 3 प्लस कर सकते हैं, हमें मिल भी सकता है। पता है क्यों है कि नहीं? वेरी गुड। तो हम यहाँ पे करेंगे यही साफ। यानी कि 1 आ गया, यहाँ पे फिर से 1 आ गया, फिर से 1 आ गया। मैं बहुत बड़ा बड़ा कर रहा हूं। तो हमें करना क्या है, रो 1 प्लस रो 3 जो कि करना है। तो मैं चलो यहाँ पे कर रहा हूं, यहाँ पे ब्रैकेट दे रहा हूं और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं पहले से रो 1 प्लस रो 3। सॉरी ये रो 2 होगा, सॉरी ये रो 2 होगा। रो 2 प्लस रो 3। तो अभी देख लो रो 2 प्लस रो 3 यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। फिर से देख लो ए प्लस बी प्लस सी। अब इनमें बोलो किसको समझ में नहीं आ रहा है। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है खुशी खुशी सर मेरा डाउट है आप पूछ सकते हो, दुखी मत होना, डरना नहीं, क्योंकि डर के आगे हो है, नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलो सबको समझ में आ रहा तो बता कि क्या फायदा। बी प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, बाकी जो कि मैं कॉपी कर लिया, नकल कर लिया। ठीक है, अब यहां पे देखो ये तीनों समान हो रहा है, इक्वल हो रहा है, इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो मैं इसे नीचे लिख रहा हूं ताकि बहुत फायदा हो। ठीक है, तो इक्वल हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, अरे यार फिर से तो इक्वल हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसे मैं मतलब कॉमन तो ले सकता हूं कि नहीं, इसे मैं कॉमन ले सकता हूं कि नहीं, ले सकता हूं। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी को मैं क्या किया, कॉमन ले लिया। अब बाकी क्या बचा है आपको लिख देना है। यानी कि 1 बचा है, 1 बचा है, 1 बचा है, एक बच्चा नहीं, एक बच्चा नहीं, एक बचा हुआ है। ठीक है, मतलब एक रह गया है। फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि यहां से अगर मैं उठा लिया तो बाकी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा। तो बाकी जो नीचे वाला है बी सी, ए सी और ए बी। ठीक है, ये हो गया। तो अब बोलो यहां पे आया है प्रॉपर्टी 6 एंड 2 यूज होगी। अब बोलो यार ये प्रॉपर्टी 6 तो यूज हो गया, लेकिन 2 फिर से कहां से आ गया, दिख नहीं रहा है। ये जो रो 1 है और रो 2 है दोनों इक्वल है,
अगर कोई भी रो, टू रोज या टू कॉलम में अगर आइडेंटिकल हो रहा है यानी कि इक्वल हो रहा है तो उसका वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, अब यही है जो कि प्रूफ। ठीक है, अब पता चल रहा कि नहीं, इसका वैल्यू जो कि 0 आएगा। देखो प्रॉपर्टी 6 कैसे आया, जो कि मैं कॉमन ले लिया था, और प्रॉपर्टी 2 कैसे आया, जो कि इसी की वजह से रो 1 है रो 2 जो कि इक्वल हो गया था। अभी यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 6 ही यूज हो रहा है। क्यों, हमें क्या पता, हमें तो सिर्फ करना है, हमें आंसर निकालना है, हमें क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब समझ में आ गया, चलो आगे चलते हैं। तो बोलो a प्लस बी प्लस सी की 0 यानी कि इनटू, अभी 0 कहां से आ गया, मैं तो वैल्यू भी नहीं निकाला हूं यार। निकालने की भी जरूरत क्या है, आपको तो प्रॉपर्टी यूज करना है, तो प्रॉपर्टी यूज कर लो 2 में, जो कि 0 आ गया। प्रॉपर्टी यूज करने के बाद 0 ही आता है, यानी कि प्रॉपर्टी 2 यूज कर लो 0 आएगा। कैसे आएगा, इसका वैल्यू यानी कि रो 1 रो 2, अब वैल्यू निकाल लो 0 ही पक्का आएगा। ठीक है, यानी कि रो 1 और रो 2 जो कि आइडेंटिकल है, यानी कि प्रॉपर्टी 2 में जा रहा है और आइडेंटिकल होने की वजह से इसका वैल्यू जो कि 0 आएगा। तो मैं 0 लिख दिया और यहाँ पे जो कि 0 कर दिया, मैं इवैल्यूएट कर दिया हूं। आपका आंसर आपके सामने। अब बोलो, थोड़ा टाइम भी देख लीजिए, टाइम थोड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं। टाइम की जगह पे आपकी कैरियर बाकी है, लेकिन आपकी फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइम आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर को तो मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपकी जो कि आंसर इल्यूस्ट्रेशंस 5 कंप्लीट। ओके, तो आगे चलते हैं, यानी कि इल्यूस्ट्रेशन 5 कंप्लीट हो गया है, तो इल्यूस्ट्रेशन 6 भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। और ये 6 में बता के भी क्या करूंगा बोलो, चलो मैं हिंट्स दे देता हूं। ये हो गया, मिटा रहा हूं, चलो मैं यहां से मिटा रहा हूं, अब आप देख लो, मिटा रहा हूं, चलो अब मिटा के ही रहूंगा ना, और नहीं मिटा के कैसे लिखूंगा। अब आ गया डियर स्टूडेंट्स, आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जल्दी से जाके कमेंट कर दिया करो, या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हो कि सर ये मेरा डाउट है, ये है वो है, सब कुछ है। ठीक है, और हाँ, जो भी इस चैनल पे न्यू है प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो। ठीक है, क्योंकि लाइक आप लोग लाइक करते हो तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ कोई तो मेरा सपोर्ट कर रहा है, कोई तो है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, मैं उसके लिए कुछ काम करूंगा, यानी कि उन लोगों के लिए मेहनत करूंगा जो मुझे लाइक करते हैं, जो मेरे लिए कुछ एहसान बचा के रखते हैं। ठीक है, तो चलो ये छोड़ो, बात छोड़ दो, अब आ जाते हैं इल्यूस्ट्रेशन 6 की तरफ। अरे सर ये बहुत स्पीड हो रहा है क्या स्पीड? अरे आप भी तो बहुत स्पीड चले जा रहे हो, तो स्पीड यहाँ पे कहाँ है, आपको स्पीड चलना है, यानी कि कॉलेज की कोर्स कंप्लीट होने तक हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, और बहुत कुछ होने वाला है, प्रैक्टिस करूंगा, अच्छे से करवाऊंगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करा जाएगा, बहुत कुछ करा जाएगा, आपको सिर्फ मेरा साथ देना है। यहाँ पे लिखा है सो दैट ये इक्वल टू 0, चलो कोई बात नहीं, यानी कि आपको कुछ करना नहीं है, 1 यूनिटी और ये यूनिटी स्क्वायर, यूनिटी। अगर ये सही से आपको नहीं दिख रहा है तो प्लीज आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पे बोला है कि 0 आएगा, ये चीजों कैसे आ गया, कोई बात नहीं। और एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहां पे लिखा है कि where 1 प्लस यूनिटी स्क्वायर इक्वल टू आलू, आलू यानी कि 0। ठीक है, आलू का मतलब 0 है, आपको समझना चाहिए, यानी कि 1 प्लस यूनिटी का स्क्वायर जो कि 0 होना चाहिए। अगर इसी तरह आप कर लेते हो तो आपका आंसर 0 बन जाता है।
यानी कि आपका आंसर क्या बन जाता है, अर्थ, अर्थ बन जाता है। अर्थ नहीं बोल रहा हूं, आलू बोल रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहां पे करके भी क्या करूंगा, मैं जो कि आपको मैं इल्यूस्ट्रेशंस 1 की 3 नंबर पे बताया हूं, यानी कि मैं आपको बताया हूं कि ये कैसे होता है। चलो मैं फिर भी आपको बता देता हूं, ठीक है। चलो मैं फिर भी आपको बता देता हूं, और ये और 2 क्लास होगा फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत आगे जो कि थोड़ा हार्ड जैसा है, ठीक है। तो आपको समझाना भी पड़ेगा, आपको समझना भी पड़ेगा। चलो कोशिश करते हैं। हाँ, ये लास्ट है, ठीक है। चलो मैं ये बता देता हूँ, और ये लास्ट है। लास्ट होने के बाद हम अभी क्लास जो कि क्लोज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो यार, मुझे तो कुछ कुछ गड़बड़ तो लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये तो, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो, मुझे तो दिख रहा है यार, आप सबको नहीं दिख रहा है। दिखना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए आप सबको कि आंसर मुझे सर दिख रहा है। अब बोलो यहाँ पे अगर मैं सभी को प्लस कर देता हूं तो क्या होता है, मैं अगर सभी को प्लस कर देता हूं तो क्या होता है, जो कि वैल्यू 0 निकल आता है, जो कि वैल्यू 0 निकल आता है, ठीक है। यानी कि यहां पे लिखूंगा एडिंग, ये ए है, एडिंग द एलिमेंट ऑफ C1 and C2 to the corresponding element of to the corresponding elements of C3। अरे क्या कहा है, यानी कि C3 के साथ C1 और C2 अगर ऐड हो जाते हैं तो क्या होता है, 0 हो जाता है, और क्या होगा, ठीक है। यानी कि C1 C2 C3, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं लिखा हूं तो मैं इसी को ही कर लेता हूं, ठीक है। माफ कर लीजिएगा, माफी मांगता हूं, ठीक है। तो C1 C2 C3, आप यहाँ पे रो 1 रो 2 रो 3 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाते हैं आंसर की तरफ। तो आपको बोला है कि 1 छोड़ के, यानी कि 1 छोड़ के, यूनिटी छोड़ के, बाकी जो कि 1 प्लस यूनिटी स्क्वायर होगा, यही होगा ना, C3 की जगह पे होगा, ठीक है। मतलब जितना का है उतना ही हमें करना चाहिए, यूनिटी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं इसको मतलब जो कि इसको मैं सजा के लिख दूं तो 1 प्लस यूनिटी का स्क्वायर ही होगा, ठीक है। अब पता चल रहा है ना, यूनिटी का स्क्वायर 1। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख सकता हूँ 1 प्लस यूनिटी का स्क्वायर। अब ये तो मेरे सामने ही बोला है, तो यहाँ पे लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे इस तरह लिखूंगा C3 प्लस C2 प्लस C1, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब मैं ऊपर लिखा हूं तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर नहीं लिखोगे तो इसी तरह आपको भी करना है, ठीक है। इसी तरह आपको करना है, समझ गए, समझ गए अच्छे से, ठीक है। अब समझ गए हो तो इसका आंसर भी मुझे बता दो कि कितना होगा, ठीक है। अब समझ के हो तो इसका आंसर भी बता दो मुझे कितना होगा। अब बोलो कि 1 यूनिटी और इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे तो लिखा है, तो इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, यूनिटी का स्क्वायर 0, यूनिटी का स्क्वायर 1 0। अरे कैसा बात है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, यहाँ पे लिखूंगा
सर प्रॉपर्टी 1 कैसे यूज हुआ? अभी तो आपको बताया हूं, थोड़ी देर बाद आप लोग अच्छे से देख लो, समझ लो, ठीक है? फिर समझने के बाद आप बोलना कि क्या डाउट है। इसी तरह ही डाउट क्लियर करवा जाता है, ठीक है ना? अब ये होने के बाद इसका वैल्यू क्या होगा? 0। तो प्रूफ करो, प्रूफ्ड। यानी कि इसका वैल्यू जो है हमें प्रूफ करने के लिए बोला था कि 0 कैसे आएगा, इसी तरह आएगा, इसी तरह करने से आएगा। समझ में आ गया? आ गया ना? अच्छा है ना? तो स्टूडेंट्स देखो, आपको यहीं पे सब कुछ समझ में आ गया है। चलो मैं अगर होमवर्क की बात करता हूँ, चलो देखता हूँ कि किस तरह से आपको होमवर्क दिया जाए। ठीक है, चलो मैं मिटा देता हूं इसे, आपको अभी फिर से होमवर्क दूंगा, ठीक है? आपको करके ही लाना है, अगर नहीं करोगे तो पेरेंट्स को बोलूंगा, ठीक है ना? चलो मैं मिटा देता हूं, कोई बात नहीं, मैं मिटा देता हूं। तो आपका होमवर्क है, ये रहा होमवर्क। क्या है? एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी का नंबर 1 सभी, ठीक है? यानी कि नंबर 1 का आई 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 आई, यानी कि मैं आई भी, ठीक है? इन चारों को करके लाना है, जो कि मैं पहले से ही बता चुका हूं, ठीक है? अब आ जाते हैं नंबर 2 की तरफ। यानी कि नंबर 2 में आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर आई करना है एंड नंबर 3 करना है, ठीक है? इन दोनों को करके जो कि आपको खुशी खुशी आपका आंसर शीट मुझे भेजना है। मैं देखूंगा कि आपका आंसर सही हुआ है या गलत हुआ है, ठीक है? अब बोलो, इनमें से कुछ डाउट है आपको? अगर जिनको भी डाउट है, डरना नहीं, हारना नहीं, हार के जीतना है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स जो भी चैनल पे नया है, जल्दी से आके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि +2 सेकेंड ईयर का क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा आगे चलेंगे।